नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ए मैग्नेट हैज, किसी भी मैग्नेट के क्या होता है, एक मैग्नेट हैज नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यानी दो पोल होता है। याद रखिएगा, किसी मैग्नेट के, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, ए मैग्नेट है टू पोल्स, याद रखिएगा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक मैग्नेट, लाइक मैग्नेट क्या होगा, यानी कि दो मैग्नेट अगर एक साथ, मान लीजिए एक और मैग्नेट ले लेते, कहाँ गया, लाइक मैग्नेट का मतलब क्या होता है, लाइक मैग्नेट हैज, एक लाइक मैग्नेटिक पोल्स। लाइक मैग्नेटिक पोल्स क्या करेगा, यानी कि दो, ये नॉर्थ और दोनों नॉर्थ को अगर सटाएंगे तो रिपेल करेगा। याद रखिएगा, लाइक मैग्नेटिक रिपेल करता है एक दूसरे को। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा रिपेल, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, और नॉर्थ या साउथ साउथ को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। यानी नॉर्थ साउथ को चिपकाएंगे, यानी इसमें नॉर्थ है इसमें साउथ चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। तो याद रखिएगा, लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स, अनलाइक मैग्नेट मतलब ये नॉर्थ ले लो और इसमें से साउथ ले लो, तो ये दोनों अगर चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, यानी कि नॉर्थ साउथ। अनलाइक मैग्नेट पोल्स अट्रैक्ट करता है, आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला, यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फील्ड मेजर किस में किया जाता है वो भी टेस्ला। याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर इन टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एक्ट, मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पे स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेट होता है, यानी ज़्यादा मैग्नेट इकट्ठा होगा तो उसको मैग्नेट, वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। यानी कि वो होता है पोल में, यानी कि किसी भी मैग्नेट का जो पोल होता है ना, बीच में होता है, उस जगह पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग होता है उस जगह पर। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एट पोल, आंसर हो जाएगा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी मान लो ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ या साउथ है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये आगे से ऐसे ऐसे काम करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे काम करेगा। जैसे पृथ्वी हमारा, तो उसको नॉर्थ, पृथ्वी का नॉर्थ पॉइंट होता है और ऐसे मैग्नेट निकलते रहता है। ओरिजिनेट ऊपर से होता है और नीचे से घुस जाता है, ऊपर से निकलता है नीचे से। याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन डैट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर इंड होता है, यानी नॉर्थ से निकलेगा तो साउथ में घुसेगा, यानी साउथ, साउथ पोल याद रखिएगा, साउथ पॉइंट पर याद रखिएगा, यानी साउथ पोल में वो इंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर मतलब क्या, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, यानी इसका जो मैग्नेट हो गया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो फील्ड बनाता है, ये फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, आपको लग रहा है कि इकट्ठा जा रहा है, लेकिन ये पूरे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं करता है, यानी एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे बनाते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। याद रखिएगा, नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होता है जानते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, यानी कि डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, यानी पृथ्वी के नॉर्थ पॉइंट से निकलता है मैग्नेट और साउथ में घुस जाता है, या किसी मैग्नेट के नॉर्थ से निकल है नॉर्थ पोल से और साउथ में घुस जाएगा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपास निडल इज, कंपास क्या होता है जानते हैं, जो हमारे वॉच होता है एनालॉग वॉच, इसके अंदर सुइया जो होता है वो एक कंपास होता है, वो मैग्नेट का होता है। याद रखिएगा,
जो कंपास होता है नीडल वो मैग्नेट का होता है, याद रखिएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ बिहेव्स, अर्थ क्या है? अर्थ एक बार मैग्नेट या मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि उसको नॉर्थ से निकलता है साउथ, इसलिए अर्थ बिहेव है बार मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोग्राफिक नॉर्थ इज ए नियर अर्थ, जियोग्राफी हमारे जो पृथ्वी है वो नॉर्थ में पता चलता है कि नॉर्थ जो होता है नियर अर्थ पास होता है। जियोग्राफिक नॉर्थ इज नियर टू अर्थ, यानी मैग्नेटिक साउथ। हमारा जो पृथ्वी जो है ना एक तरफ से चपटा है, ये मत समझना गोल है, गोल नहीं, हमारा पृथ्वी चपटा है, इसीलिए नॉर्थ और साउथ जो होता है ये चिपका होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा पास में होते हैं। यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ नियर द अर्थ इज, यानी कि ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ जो होता है नॉर्थ, वो मैग्नेटिक साउथ से पास में होता है, यानी कि मैग्नेटिक साउथ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सर्कुलर हो जाएगा। स्टेट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर का सर्कुलर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर सर्कुलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मान लीजिए स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होगा? जब इससे करंट, जितना तेज करंट पास होगा उतना ही मैग्नेट ऐसे काम करेगा, याद रखिएगा। इससे अंदर जितना ही करंट पास होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता रहेगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कब करेगा? जब करंट इंक्रीज होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट वाज dissolved by magnetic field of current was discovered, magnetic effect of current was discovered by, magnetic effect of current किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये डिस्कवर किया ऑस्टर और स्टेड द्वारा, याद रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर बाय ऑरस्टेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट जानते हैं, एसआई यूनिट करंट तो होता है एम्पियर, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन, किसी डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होता है करंट के, याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन करंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे करंट होगा तो मैग्नेट होगा इसी के अंदर होगा, तो इसीलिए मैग्नेट यहीं पर होता है, याद रखिए। ये डिपेंड पड़ता है डायरेक्शन ऑफ करंट से, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास होगा तो वहाँ मैग्नेट भी होता है, याद रखिएगा। तो ये करंट पर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लो, यानी कोई भी स्टेट सीधा कंडक्टर है, इससे करंट पास होता है, इसमें मैग्नेट भी प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि पासिंग जब भी करंट पास होगा तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे इसमें करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है। स्टेट कंडक्टर मतलब सीधा कंडक्टर, कोई भी सीधा कंडक्टर, तो इससे करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड लाइन क्लोज इंडिकेट, फील्ड लाइन क्लोज इंडिकेट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगा वो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो मैग्नेटिक फील्ड की मजबूती बताता है। ये निकल रहा है मैग्नेट, इस जगह पर जहाँ पोल होगा ना उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल और इक्वली स्पेस, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल और इक्वली स्पेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल यूज टू फाइंड, राइट हैंड थंब रूल किस चीज़ को फाइंड करने के लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि राइट हैंड, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया, ये जो हो गया ना आपका वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, याद रखिए ये जो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थंब पॉइंट इन डायरेक्शन, थंब पॉइंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन होता है। थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखिएगा। थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ
करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ल फिंगर डायरेक्शन, कर्ल फिंगर गिव्स डायरेक्शन। जो कर्ल फिंगर मुड़ा हुआ फिंगर है ये किसी को डायरेक्शन देता है, तो ये डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ याद रखिए। कर्ल फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिए। कर्ल फिंगर गिव डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड जो रूल होता है ना, ये यूज किया जाता है मोटर में, और फ्लेमिंग के राइट हैंड यूज किया जाता है जनरेटर में। याद कीजिए, फ्लेमिंग ये वाला लेफ्ट हैंड रूल यूज मोटर, और फ्लेमिंग राइट हैंड यूज जनरेटर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्लेमिंग राइट हैंड यूज फॉर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू थंब इंडिकेट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब किस चीज़ को इंडिकेट करता है? जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब ये हो गया, उसमें थंब इंडिकेट करता है क्या? थंब जो इंडिकेट करता है फोर्स को, ये इसमें भी फोर्स को इंडिकेट करता है। लेफ्ट हैंड रूल थंब वाला जो पॉइंट होता है ये इंडिकेट करता है फोर्स को। याद रखिए, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स को इंडिकेट करता है। और राइट हैंड रूल थंब इंडिकेट करता है, वो भी इंडिकेट करता है मोशन या फोर्स। इसको मोशन भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। इसमें इसको मोशन बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। ये मोशन भी इंडिकेट करती है फोर्स को, याद रखिएगा। राइट हैंड रूल थंब इंडिकेट हमेशा ये फोर्स पे जाएगा, मोशन पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फिंगर इन फ्लेमिंग रूल शो, फर्स्ट फिंगर इन फ्लेमिंग, फर्स्ट फिंगर इन फ्लेमिंग रूल शो क्या दिखाता है? फर्स्ट फिंगर जो शो करता है फ्लेमिंग रूल में, वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। फर्स्ट फिंगर इन मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन फ्लेमिंग रूल शो मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, फर्स्ट फिंगर इन फ्लेमिंग रूल शो मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडिल फिंगर शो, मिडिल फिंगर क्या शो करेगा? मिडिल फिंगर शो करेगा करंट को। याद रखिए, करंट या ईएमएफ। मिडिल फिंगर शो करंट और ईएमएफ। ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये शो करेगा मोशन। याद रखिएगा, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ईएमएफ या करंट। ठीक है, करंट करंट इंड्यूस ड्यू टू ईएमएफ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड किस पे रहता है? इसमें से करंट जो डिपेंड रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कैरिंग करंट, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? करंट पर भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। याद रखिएगा, फोर्स ऑन कैरिंग करंट, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड होता है? करंट पर डिपेंड होगा, कंडक्टर पर भी डिपेंड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसमें जनरेट होगा उस पर ऊपर डिपेंड होता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ करंट रिवर्स फर्स्ट डायरेक्शन, करंट को अगर रिवर्स किया जाएगा तो फर्स्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट डायरेक्शन हो रिवर्स हो जाएगा। करंट रिवर्स मीन्स फर्स्ट डायरेक्शन रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, ए डिवाइस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, तो उसको हम मोटर कहते हैं। मोटर में जानते हैं हम इलेक्ट्रिकल देते हैं तो उससे पानी निकलने लगता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा। और जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर इज कॉल्ड, स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर इज कॉल्ड कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर इज कॉल्ड कम्यूटेटर। कम्यूटेटर याद रखिए, स्प्लिट रिंग डीसी मोटर इज कॉल्ड कम्यूटेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रश इन मोटर आर मेड ऑफ, ब्रश किसी ब्रश जो होता है मोटर के, जो ब्रश मोटर में जो ब्रश लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है कार्बन का। याद रखिएगा, ब्रश इन मोटर आर मेड ऑफ कार्बन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर इन मोटर इज, आर्मेचर मोटर के जो आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है एक कॉइल होता है। आर्मेचर ऑफ मोटर इज एक कॉइल का होता है, या कॉपर कॉइल, जो भी हो कॉपर कॉइल होता है। बहुत सारे एल्यूमिनियम कॉइल की भी हो सकता है, लेकिन जो मोटर होता है वो
कॉइल होता है आर्मेचर ऑफ मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज इफ, स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करेगा कब? स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करेगा जब उसमें करंट इंक्रीज होगा। स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज इफ करंट इंक्रीज। सीधी सी बात है, किसी भी मोटर में करंट ज़्यादा डालोगे तो मोटर और तेज़ी से चलने लगेगा और काम करेगा अच्छा। स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करंट इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्प्रोरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एक टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाए टेम्प्रोरी। जब करंट, मान लीजिए कंडक्टर है, इससे करंट पास होता है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि टेम्प्रोरी पास हो। जैसे इसमें करंट स्टॉप करेंगे मैग्नेटिक बनना स्टॉप हो जाएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज़ को होता है? तो हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन होता है, याद रखिए कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट आयरन यूज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजिली। सॉफ्ट आयरन यूज बिकॉज ऑफ लॉसेज मैग्नेटिज्म इजिली। सो याद रखिएगा सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज किया जाता है कि मैग्नेटिक की लॉस इजिली हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के किसी पर डिपेंड होता है? करंट पर भी डिपेंड होगा, नॉर्थ नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड होगा, और कोर मटेरियल जो होता है उसके अंदर कोर मटेरियल होता है उसके ऊपर। यानी कि ये बात हो रहा है ट्रांसफार्मर के, या टर्न होता है ट्रांसफार्मर नहीं, उस ये मोटर में भी होता है कॉइल। तो नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कोर मटेरियल पर भी डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ का बना होता है? तो परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ स्टील का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील का परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज़ में यूज होता है? क्रेन्स में, बेल्स में, रिले जो होता है हमारे स्विच जो होता है, रिले जो स्विच का क्रेन्स जो होता है उसमें यूज किया जाता है, बेल्स जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज इन ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म होता है, याद रखिएगा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक, सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। याद करिए सोलेनॉइड जो होता है वो एक बार मैग्नेट, यानी मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनॉइड डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनॉइड डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज विथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज विथ करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज करेगा कब? जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज विथ करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलेनॉइड यूज टू, सोलेनॉइड कहाँ पे यूज किया जाता है? तो प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड यूज प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, याद करें। सोलेनॉइड यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर, फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा? फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड होगा पैरेलल होता है। फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड पैरेलल, याद रखना। फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड आर पैरेलल। चलिए याद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? याद रखिएगा फैराडे जो होता है, फैराडे ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंड्यूस करंट अकर व्हेन, इंड्यूस करंट कब अकर होता है? इंड्यूस करंट अकर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज। इंड्यूस करंट अकर
इंड्यूस करंट कब उत्पन्न होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब इंड्यूस करंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन बाय, इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट कौन होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इंड्यूस करंट होता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को जानते हो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंड्यूस करंट। जो ईएमएफ जिसको ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू ईएमएफ, इंड्यूस करंट ड्यू टू ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट इंड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग राइट हैंड द्वारा इंड्यूस करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर कन्वर्ट क्या करता है? जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी जनरेटर यूज, एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर की यूज कहाँ पर होता है? एसी जनरेटर यूज स्लिप रिंग्स, एसी जनरेटर यूज स्लिप रिंग में होता है, याद करिए, एसी जनरेटर यूज स्लिप रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर यूज, डीसी जनरेटर कहाँ पे यूज होता है? स्प्लिट रिंग में, उसको भी स्प्लिट रिंग याद रखिएगा, स्प्लिट रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घर में जो एसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है, कॉमन होता है, सबको पता है 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एसी करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एसी करंट के रिवर्स पीरियोडिकली, डायरेक्शन ऑफ एसी करंट रिवर्स पीरियोडिकली, यानी कि ऐसे ऐसे होता है, एसी करंट जो होता है ना ऐसे ऐसे होता है, यानी रिवर्स पीरियोडिकली, एक समय पर ऐसे ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज इज, ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज, ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज को ट्रांसफार्मर कभी इंक्रीज करता है? ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज मतलब स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को नीचे डिक्रीज कर देते हैं, याद रखिए। स्टेप अप स्टेप डाउन, दो टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप अप मतलब ऊपर यानी वोल्टेज इंक्रीज, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज डाउन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर डिक्रीज वोल्टेज मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन एसी करंट, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर जब भी काम करते हैं एसी करंट उससे सप्लाई करो तभी ट्रांसफार्मर काम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब काम होगा जब उसके अंदर एसी करंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमिनेटेड कोर रिड्यूस, लेमिनेटेड उसके जो कोर होता है ना, यानी उसको बहुत सारे कोर लेमिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपका होता है, यानी जो लोहा का परत होता है चिपका होता है, क्योंकि वो जो होता है ना हीट को लॉस करता है, उसके अंदर जो कोर होता है हीट के लॉस करता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक कोर रिड्यूस हीट लॉस, इसमें से हीट ट्रांसफार्मर लॉस करने के लिए मैं लेमिनेटेड कोर रिड्यूस हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी कोर हैज़ मोर टर्न्स, प्राइमरी कोर हैज़ मोर टर्न्स इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें तो उसमें प्राइमरी कोर ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी कोर ज़्यादा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी कोर कम होगा। चलिए सेकेंडरी कोर हैज़ मोर टर्न्स इन, सेकेंडरी कोर मोर टर्न किस में होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। यानी सेकेंड स्टेप अप, सॉरी सेकेंडरी कोर है मोर टर्न मीन्स स्टेप अप। सेकेंडरी कॉइल हैज़, यानी ट्रांसफार्मर जानते दो कॉइल होता है, तो प्राइमरी हो गया और इसमें स्टेप यानी कि मोर टर्न जिस साइड होगा, मोर टर्न मतलब उसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज जिसमें बढ़ाएगा उसमें सेकेंडरी कॉइल मोर नंबर ऑफ टर्न्स होगा, याद रखिएगा। सेकेंडरी कॉइल मोर नंबर ऑफ टर्न स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू, पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर किसकी वजह से? पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू ईडी करंट, हीटिंग, फ्लक्स लीकेज, ऑल ऑफ द, यानी कि इसमें से सभी होगा। ईडी करंट की वजह से भी पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, हीटिंग की वजह से भी होता है और फ्लक्स लीकेज की वजह से भी पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ईडी करंट इज आर रिड्यूस बाय, ईडी करंट्स रिड्यूस जानते पहले बता दिया, लेमिनेटेड कोर होता है, जो आयरन का लेमिनेटेड कोर होता है उसके वजह से ईडी करंट जो रिड्यूस होता है, ईडी करंट रिड्यूस होता है लेमिनेटेड कोर की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC कैन नॉट बी स्टोर इजीली बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। मैं बताया ना, AC करंट का जो डायरेक्शन होता है इससे होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है AC से होता है, इसीलिए AC करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते इजीली, चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंड्यूस करंट इंक्रीज व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसके बाद से इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा, सीधी बात है। याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, EMF इंक्रीज, EMF इंक्रीज मीन्स इंड्यूस करंट इंक्रीज। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाउड स्पीकर वर्क्स ऑन, लाउड स्पीकर क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। लाउड स्पीकर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से लाउड स्पीकर हम जानते हैं, लाउड स्पीकर जो भी होता है उसमें चुंबक लगा होता है, उसके अंदर मैग्नेट जनरेट होता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर लाउड स्पीकर काम करता है। उसके अंदर मैग्नेट रहेगा तो लाउड स्पीकर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक क्रेन लिफ्ट, मैग्नेटिक क्रेन लिफ्ट आयरन, मैग्नेटिक क्रेन लिफ्ट आयरन, यानी मैग्नेटिक क्रेन भी बहुत टाइप का होता है। जो क्रेन होता है ना, मैग्नेटिक क्रेन जो होता है आयरन को उठा लेगा सीधा, क्रेन भी मैग्नेटिक होता है, याद रखिएगा, तो आयरन को खींचने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज सॉफ्ट आयरन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज सॉफ्ट आयरन कोर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज सॉफ्ट आयरन कोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सोलर विंड से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सोलर विंड। पृथ्वी पर जो सोलर विंड होता है उससे हम प्रोटेक्ट करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है, सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस टू मेजर करंट बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म गैल्वेनोमीटर, जो करंट को मेजर करता है मैग्नेटिज्म में वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर करता है, याद कर लीजिएगा, मेजर ऑफ करंट बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, याद रखिएगा, वो भी मैग्नेटिज्म पर आधारित होगा, तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर की यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर रिक्वायर शंट रेजिस्टेंस, यानी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर यानी कि जो करंट को मेजर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें शंट रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। शंट रेजिस्टेंस याद रखिएगा, शंट रेजिस्टेंस यूज करने के बाद वो कोई भी गैल्वेनोमीटर वो एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एमीटर जो करंट को मेजर करता है, याद रखिएगा, शंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर रिक्वायर सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस यूज किया जाता है किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। चलो याद, सीरीज रेजिस्टेंस याद रखिए, वोल्टमीटर को कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, और करंट और उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज जीरो एट, जीरो कहाँ होगा, फार अवे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज जीरो एट फार अवे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, याद रखिएगा, मोटर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, तो बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैं बताया ये होगा फोर्स यानी जिसको मोशन बोलते हैं, ये होगा करंट, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी ऊपर से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मोटर कन्वर्ट एनर्जी कंटिन्यूसली ड्यू टू कम्यूटेटर, याद रखिएगा, मोटर कन्वर्ट एनर्जी ड्यू टू कम्यूटेटर, याद रखिए, कम्यूटेटर की वजह से मोटर कन्वर्ट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC symbol, AC supply symbol means, AC supply symbol means alternating current, AC supply symbol means alternating current, AC supply symbol means alternating current, AC supply symbol means alternating current हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस होल्ड एप्लीकेशन यूज, हाउस होल्ड एप्लीकेशन कहाँ पे यूज किया जाता है? तो बी बोथ AC और DC में। हाउस होल्ड अप्लायंस यूज, हाउस होल्ड मतलब जो घर में जो भी चीज़ यूज करते हैं, टीवी फ्रिज कूलर जो भी, तो AC DC सब यूज करते हैं। हाउस होल्ड एप्लीकेशन यूज, AC DC हम दोनों चीज़ यूज करते हैं यार, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ओरस्टेड, याद ओरस्टेड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर से करंट कैरी होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसके चारों ओर। तो वो डिस्कवर फर्स्ट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? तो यार इसके अंदर जो करंट जाता है इसके साइड में मैग्नेट भी होता है। ऑब्जर्व बाय ओरस्टेड, याद रखिए ओरस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, वो पहले भी बता दूँ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, याद रखिए। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, यानी कि साउथ टू नॉर्थ इनसाइड अर्थ, साउथ से नॉर्थ इनसाइड अर्थ हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड अर्थ, यानी अर्थ के अंदर हो जाएगा तो इनसाइड अर्थ हो जाएगा, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC, कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है AC को DC में? तो वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो कन्वर्ट होता है, रेक्टिफायर जो जानते हैं, रेक्टिफायर कन्वर्ट AC टू DC में, रेक्टिफायर कन्वर्ट AC टू DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल विथ मेनी टर्न्स इज कॉल्ड, कॉइल्स विथ मेनी टर्न्स, तो उसका होता है कॉइल। सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड, कॉइल विथ मेनी टर्न्स सोलेनॉइड हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन कॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैन कॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। मैन कॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज मोशन ऑफ चार्ज। चलिए यानी एंड हो गया ये सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।